अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। वो हमें एक क्वेश्चन देंगे, उनके हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होते हैं, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये डिनोमिनेटर होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ये नोमिनेटर होती है। रैशनलाइज करने की एक टिप है, ये आपने माइंड में रखना है। जब भी क्वेश्चन आ जाए रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स दिए होते हैं ना, इसमें जो इफ होती है वैल्यू, उसका साइन हमने चेंज करके उसको हमने ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसे हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। मतलब उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 4 + √3। अब इसको हमने 4 वैसे का वैसे आएगा, √3 भी वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन हमने इसका जो साइन है उसको चेंज करना है। जब हम साइन चेंज करके लिखते हैं तो आ जाएगा 4 - √3 ओवर 4 - √3। ये वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखें 13 वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये जो 13 है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको अलग अलग से लिखने की बजाय हमने 13 लिख के ब्रैकेट के अंदर 4 - √3 लिख दिया। फिर आ जाता है ये नीचे वाला, ये है 4 + √3 और ये क्या है 4 - √3। ये आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जो है a + b और एक होता है a - b। ठीक है, अब ये क्या बन जाता है, ये बनता है a² - b²। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, ये बहुत से क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता है। a + b और a - b। ये देखें, ये इसको हम a सपोज कर लेते हैं, इसको हम b। a + b, ये इधर से क्या है a - b। वैल्यूज सेम होनी चाहिए, साइन अगर चेंज डिफरेंट हो, वैल्यूज सेम, साइन अगर डिफरेंट हो, ये प्लस का है ये माइनस का, तो हम इसको लिखते हैं a² - b²। अब ये a है, ये a² आ गया। 4 हमारे पास इधर a के इक्वल है ना, 4a² माइनस साइन माइनस का आएगा -b²। ठीक है, अब ये नीचे था, फिर हम इसको लिखेंगे 13 - 4 - √3। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आता है 40, 16। अब ये हमने ये नहीं करना, 4 को हमने 4 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 को हमने 4 के साथ 4 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना। 4 × 4 = 16। इसी तरह अब ये माइनस वैसे का वैसे ही, अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट गया। आपको पता हो ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। हमने पीछे एक इनके लॉज भी पढ़े थे जिसमें था अगर स्क्वायर रूट के अंदर n हो, यहाँ कोई अगर वैल्यू हो तो फिर वो 1/n हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसमें ये है 1/2। अब ये स्क्वायर रूट जो इक्वल होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ये 2 है, ये वाला 2, इसकी क्या वैल्यू होती है 1/2। ये 1/2 के साथ ये कट जाएंगे तो फिर आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा 3। 16 - 3। अब ये देखें 16 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो 13 आता है। 13 और 13 आपस में कट गए, ये क्या आ गया 4 - √3। ठीक है, अब ये देखें डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब ये मजीद नहीं हो रहा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4 - √3। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी ये देखें डिनोमिनेटर उन्होंने हमें दिया हुआ है √2 + √5, फिर क्या आ जाता है √3। अब हमने रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, वो मैंने आपको रूल बता दिया है। सबसे पहले जब हम रैशनलाइज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी। अगर डिनोमिनेटर में कोई साइन हो, प्लस का हो, माइनस का हो, तो वो हम चेंज कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर में प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, वैल्यूज वही रहेंगी। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे उन्होंने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिख के आ गए, अंदर 3 लिख दिया, फिर इनटू ब्रैकेट्स हमने लगा दी। ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट इसके साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ सेपरेटली, इसके साथ भी होगा, फिर प्लस √3
स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों सेम है, सेम होंगे तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें, अब इसको हम इधर नीचे अलग अलग कर देते हैं। इंटू जब खत्म होगा तो 3 स्क्वायर रूट 3 2 के साथ भी आएगा, 5 के साथ भी आएगा। स्क्वायर रूट 3 फिर स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब फिर इसको हमने इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। अब नीचे ये देखें वही चीज़ यहाँ पे फिर आ गई कि हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई 7 हो तो इसकी वैल्यू आ जाए तो वो होता है 1/7। अगर वैल्यू आ जाए तो 1/7, 1/6 जो भी वैल्यू हो उसकी इक्वल होता है। अगर वैल्यू ना आए तो फिर 1/2 के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने ये याद रखना है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2। जब ये 1/2 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट के साथ ये कट गया, ये देखे ना इधर मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो है बाहर वाला वो ये कट जाएगा तो स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया। 2 के साथ क्या हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया 3। ठीक है, अब ये हमने स्क्वायर रूट, अब ये अगर स्क्वायर रूट हमने ये पीछे लास्ट में पढ़ा था, अगर दो वैल्यू स्क्वायर रूट वाली मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो फिर हमने ये इनकी जो स्क्वायर रूट वाली वो है रेडिकल एक्सप्रेशन जो है उसको जो रेडिकल साइन है उसको क्या कर दिया, एक में कन्वर्ट करके 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर स्क्वायर रेडिकल एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट आ गया, फिर इन दोनों को 3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 3 आ गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल, 6 स्क्वायर रूट 6 आ गया, 2 3 6 होता है और 3 5 15 प्लस वैसे का वैसे ही स्क्वायर रूट 15 आ गया और नीचे क्या आ गया 3 वही चीज़ है। अब इसका ये देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता और फिर ये क्या है, यही इसका आंसर होगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15/3। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अब इसके नीचे भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास पीछे क्या था, स्क्वायर रूट 3 था, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 5 है। सिंपल वही चीज़ है, वैसा ही क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर रूट 2 - 1 फिर क्या आ जाता है, नीचे 5 आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 5 आ जाता है। जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को हमने ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ भी, वैल्यूज सेम रहेंगी। अगर इनके साथ प्लस लिख के अगर कोई और वैल्यू होती तो वो वैल्यूज साइन जो होता चेंज हो जाना था, वैल्यूज वही रह जानी थी। अगर +1 होता फिर इधर क्या आ जाना था, स्क्वायर रूट 5 - 1 ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले। अब अकेला यही है तो हम इसको, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, साइन चेंज होते हैं, वैल्यूज वही रहती हैं। इसमें कोई भी साइन शो हमें नहीं हो रहा, इसलिए ये वैल्यू एज इट इज वैसे ही मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी। अब ये स्क्वायर रूट 5 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 - 1। जब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 इंटू का मतलब होता है 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी -1 के साथ भी होगा। अगर हम इंटू नहीं लगाएंगे तो अगर हम दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि स्क्वायर रूट 5 जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 के साथ। लेकिन ये दोनों के साथ होना चाहिए तो हमने इंटू लगा दिया कि ये स्क्वायर रूट 5 2 के साथ भी होगा और ये स्क्वायर रूट 5 -1 के साथ भी होगा। ये दोनों नीचे सेम है, ये 2 इनका स्क्वायर आ गया। अब फिर वही चीज़ नीचे वाले स्टेप में, ये स्क्वायर 2 के साथ स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई बाय ये क्वेश्चन में जो 2 है वो आ गया, ये दोनों कट गए तो फिर हमारे पास आंसर केला 5 आ गया। स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 लिख के 2 को 2 के साथ क्रॉस कर दिया, 5 आंसर आ गया। अब ये ऊपर वाला वैसे ही, ये देखें 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हमने इंटू खत्म किया मतलब ये दोनों के साथ हो रहा है, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। अब स्क्वायर रूट 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है एज इट इज वही वैल्यू आती है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये देखें अब ये वही बात हो गई, अगर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। इसलिए ये डबल स्क्वायर रूट को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है तो फिर हमने क्या किया, एक स्क्वायर रूट लगा के 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, माइनस स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही, ये नीचे वाला 5 डिनोमिनेटर में जो था वो वैसे ही। अब इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा 10 -5 और ये स्क्वायर रूट 5
और डिनोमिनेटर में भी 5। रैशनलाइज हो गया, जितना हो सका हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब इससे मजीद ये नहीं होती, इसके लिए यही इसका आंसर है। स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 ओवर में 5 आ गया। ये इसका क्या होगा, ये इसका फाइनल आंसर है।